Hello everyone, this is Neha Kanpal once again with you with a new topic of English grammar, which is article. Whenever we attempt the exams, article is necessary. आर्टिकल होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं. व्हाट इज आर्टिकल? सो आप पैराग्राफ भी बोल सकते हो. जब हम छोटे थे तो हमारे पास क्वेश्चन आता था, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट टीचर और योर मदर, योर कंट्री, समथिंग समथिंग. सो जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने उसके लिए एक नया नाम सुना, आर्टिकल. तो बेसिकली आर्टिकल एक बहुत बड़े पैराग्राफ को कहते हैं जिसके अंदर सेक्शंस डिवाइड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. और आप कंफ्यूज होते हैं कि आपको आर्टिकल लिखना कैसे है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम सिर्फ लाइंस में लिख देते थे. अगर हमसे पूछा जाता था, सबसे कॉमन था माई सेल्फ या फिर माई इंट्रोडक्शन. तो हमारी 10 लाइनें होती थी. आई एम अ गर्ल, माई नेम इज दिस, आई लिव इन दैट प्लेस एंड आई एम दैट ईयर्स ओल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला. सो अब हमारे लिए बहुत पैनिक हो जाता है, क्योंकि टॉपिक होते हैं ईव टीजिंग या फिर पॉल्यूशन या फिर चेन स्नैचिंग या फिर कुछ भी अलग अलग तरीके के. तो जैसे जैसे आपके लिए टॉपिक बड़े होते गए, वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती गई कि आपको आर्टिकल लिखना कैसे है. बट आज मैं आपके साथ हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि आपको आर्टिकल लिखना क्या है. मैंने 2 पार्ट्स में आर्टिकल को आपको समझाया है. फर्स्ट, फॉर्मेट कि आपको लिखना कैसे है. फॉर्मेट जो है लेटर का, अगर वो आपके दिमाग में क्लियर है तो आप आर्टिकल लिख सकते हैं. आपके दिमाग में ये सब चीज़ें होती हैं, लाइक आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो आपके दिमाग में ये वहम होता है कि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको बड़े बड़े शब्दों का यूज़ करना है, बड़ी बड़े सेंटेंस का यूज़ करना है. लेकिन ऐसा नहीं है. मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ द लेटर की, कि आप जब भी लेटर लिख रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट. एज यू कैन सी दैट इधर लिखा हुआ है फॉर्मेट. तो हमारा जो लेटर का फॉर्मेट है वो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो जो आपका फर्स्ट पैरा, 4 पैराग्राफ मेनली अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. तो जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको लिखना है इंट्रो. इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन, यानी कि अगर आपका पैराग्राफ आया है चेन स्नैचिंग के बारे में, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि चेन स्नैचिंग होती क्या है. मतलब आपको एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस करवाना है उस टॉपिक से जिस टॉपिक को आपको एग्जाम में दिया गया, और वो इट शुड बी वेरी क्लियर. आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. कि अगर मान लीजिए लाइक अभी उठाते हैं पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन होता क्या है, आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके काइंड्स लिखने हैं. तो ये सब आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा. ठीक है. तो याद रखना कि फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा आपका, इंट्रोडक्शन का. तो जब सेकंड पैराग्राफ की बात करेंगे तो लिखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. ठीक है. यानी कि अब हर चीज के ना 2 पहलू होते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव. तो आपको वहां पर सेकंड पैराग्राफ में दोनों ही चीजें, जैसे कि कुछ चीजें चेन स्नैचिंग है तो उसका डीमेरिट्स ही है, मेरिट्स नहीं है. बट फिर भी आपको मतलब जिस भी चीज, जैसे कुछ चीज होती है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के भी डीमेरिट्स ही है, मेरिट्स नहीं है. तो आपको फिर भी कोशिश करनी है कि आप दोनों को लिखो वहां पे, ताकि आपके जो एग्जामिनर है उसको पता चले कि आपको इस टॉपिक के बारे में चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है. अब आप जब थर्ड पैराग्राफ लिखेंगे तो याद रखिए कि थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, मीडिया और सोसाइटी. कि अब प्रॉब्लम की बात तो आपने कर ली. अब गलती हम क्या करते हैं, जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हम हमेशा प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, बट नहीं, आपको सॉल्यूशन भी देना है कि हम क्या कर सकते हैं. अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सोसाइटी क्या कर सकती है, मीडिया क्या कर सकती है, सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है, ताकि जो एग्जामिनर उसे पता चले कि आप टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. फिर है आपका फोर्थ पैराग्राफ जो कि है कंक्लूजन. और कंक्लूजन ही था यहाँ पे बेसिकली, बट मैंने एक स्लोगन अपनी तरफ से जोड़ा है. मैं चाहूंगी कि जब आप लिख रहे हो ना तो आप अपने जो पैराग्राफ है या फिर जो आर्टिकल है उसको ना बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाओ, ताकि एग्जामिनर को लगे कि काम बहुत अच्छा हो रहा है. तो फर्स्ट में आप क्या लिखो, स्लोगन लिखो. जैसे कि पोल्यूशन है तो पोल्यूशन के सेव ट्रीज, दे गिव अस ऑक्सीजन फ्री, इस तरह से कुछ ऐसी चीजें लिखो जो कोट्स हो और आपके
बेसिकली आपके जो पैराग्राफ है उसको मैच करते हो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप बहुत क्रिएटिविटी वहाँ पर दिखा रहे हो। तो कंक्लूजन में आपको अपने पैराग्राफ का निचोड़ लिखना है कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, और लास्ट में स्लोगन जो है। अब मैं बात करूंगी हमारा जो आर्टिकल है उसके 5 स्टार्स की। अगर आप इन 5 चीज़ों को जानते हैं, 5 चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कभी भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि 5 स्टार्स हैं क्या। तो देखो, पहला स्टार तो है कीप इट सिंपल। डोंट थिंक यू विल बी लाइक कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जी नहीं, आप अपने पैराग्राफ को जितना सिंपल रखेंगे एग्जामिनर को उतना ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े शब्द यूज़ करोगे या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं। फिर बात करते हैं यूज स्मॉल सेंटेंसेस। कभी भी कंपाउंड सेंटेंसेस उसमें यूज नहीं करने, ओनली यूज सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस यूज करने से आपका जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है, हाईलाइट मेन पॉइंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल में ही नहीं, जब भी आप अपना पूरा एग्जाम दोगे तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि आपको अपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आप कहना क्या चाहते हो, मोस्ट प्रोबेबली। फिर फोर्थ, कीप इट क्लीन। बहुत सारे बच्चे होते हैं आर्टिकल लिखते हैं, इधर लाइक अगर दिवाली का लिख दिया तो इधर मोमबत्तियां बना दी, इधर कुछ और बना दिया। ऐसा नहीं करना, आपको बहुत क्लीन रखना है अपने आर्टिकल को, और पूरे पेपर को बहुत क्लीन रखना है। पेन भी एक ही यूज करो, पेंसिल यूज कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए, ब्लैक पेन। कलर्स मत यूज करो, बहुत वाहियात लगेगा नहीं तो। फिर लास्ट है, डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट्स। सी, लोगों को लगता है कि अगर वो एग्जाम कर रहे हैं या फिर कोई पेपर कर रहे हैं तो उसमें वो जितना ज़्यादा लिखेंगे एग्जामिनर उतना ज़्यादा खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप याद रखो कि अगर आपका मतलब लाइक 250 वर्ड्स की बात हो रही है तो इट शुड बी 250 वर्ड्स, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आज आपको फॉर्मेट के बारे में समझाया आर्टिकल के, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बहुत जल्दी आपको इसके लिए एक होमवर्क मिलने वाला है जो कि आपको घर से कर कर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा सा फील होता है, और अगर आप इग्नोर करते हैं तो हमें लगता है हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपके लिए, ये सभी के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।